Hello everyone, welcome to my channel. So as you know that we are picking one zodiac and हम लोग बात कर रहे हैं उस zodiac में सैटर्न रेट्रोग्रेड का क्या असर होगा या फिर कैसे फ़ायदा देने वाला है सैटर्न रेट्रोग्रेड। तो अभी हम जो बात करेंगे वो लियो की बात करेंगे। तो लियो सैटर्न जो रेट्रोग्रेड होने वाला है लियो के 8th एंगल पे होने वाला है, 8th एंगल, और लियो वालों का ढैया चल रहा है। तो ढैया मीन्स 2.5 ईयर्स का सैटर्न का एक इफ़ेक्ट है जिनसे वो गुज़र रहे हैं। काफ़ी सारे स्ट्रगल के थ्रू वो लोग जा रहे थे, अभी भी जा रहे हैं, टिल 28 तक जाएंगे। फ्रॉम 29 टिल 15 नवंबर के बीच में उन लोगों का ये मतलब बहुत ही बढ़िया हर एंगल से उनको रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो आप ये बोल सकते हैं रिवॉर्ड इज़ द राइट टर्म दैट वी कैन यूज़। करियर में, बिजनेस में फ्लरिश करने वाले हैं आप लोग। जो लोग काफ़ी टाइम से करियर की प्लानिंग कर रहे थे, न्यू बिज़नेस ओपन करने का प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है टू लॉन्च आफ्टर 29। एंड तो जो आपका हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जिन लोगों को काफ़ी लॉन्ग टर्म से कुछ बीमारियां या कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे, मेडिकेशन में आप लोग रह रहे हो, तो वो लोग बहुत ही फास्ट और अच्छे रिकवरीज मिलेंगे। आप देख सकते हो अपने हेल्थ के अंदर। बिकॉज प्लानिटरी पोजीशन सिर्फ सैटर्न की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ऑफ कोर्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट सैटर्न रेट्रोग्रेड, बट बाकी जो प्लानिटरी पोजीशंस है, जुपिटर भी उनके 7th एंगल पे है। तो आपको रिलेशनशिप में भी फ़ायदा होगा, आपको हेल्थ में भी फ़ायदा होगा, आपको बिजनेस में भी फ़ायदा होगा, आपको करियर में भी फ़ायदा होने वाला है। आपका जो सोच था, आप हर एक डिसीजन आप लेते थे पर वो गलत जा रहा था। आप कुछ सोच के कुछ काम कर रहे थे पर उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं आ रहा था। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि आपको एग्जैक्टली जैसा आप सोचो कि जो आपको आपका जो साइकोलॉजी है, जो जजमेंट कॉल आप लेते हो सिचुएशन से या फिर लोगों से मिलके इसके साथ बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं, इसके साथ इसका हेल्प ले सकते हैं कि नहीं, इसको मैं हेल्प कर सकती हूँ कि नहीं, ऑल दोज थिंग्स विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में जाएगा इन 5 महीनों में। सो अगर ये 5 महीने की मैं बात करूँ तो आप अगर बिज़नेस सेटलमेंट नया बिज़नेस स्टेबल करना चाहते हो, प्लान कर रहे हो, एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है, तो इट विल बी अ लॉन्ग टर्म थिंग। एटलीस्ट 12 ईयर्स आप मान के चलिए, आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। बिज़नेस में फ्लरिशिंग टाइम रहेगा क्योंकि जो जुपिटर का जो एंगल है और जुपिटर जिस तरीके से आपके लियो में बैठे हुए हैं, इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट, फॉर्चुनेट रिजल्ट फॉर 12 ईयर्स फाइनेंशियली आई एम टॉकिंग अबाउट। रिलेशनशिप वाइज जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे रिलेशनशिप में, क्योंकि ढैया में क्या होता है, मोस्टली हमको रिलेशनशिप में डिस्टेंस देखने को मिलता है, मोस्टली सेपरेशन देखने को मिलता है, मोस्टली हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों के साथ थोड़ा आप अलूफ हो रहे हैं, आप मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर ही कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग चल रहा है और चालू ही रहता है, जो जिनसे आप ट्राई तो बहुत करते हो कि बाहर आओ, आपको पता है कि वो सही नहीं है, आपका रवैया सही नहीं है दूसरे की तरफ, बट समहाउ आप ये नहीं कर पा रहे थे। तो अभी वो कर सकते हो। यू कैन बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विथ योर husband or wife or your kids, extended family members, तो नेम फेम आपको मिलने वाला है। आप काम, अभी का जो टाइम है, अभी आप काम करोगे, मान लीजिए आपने काम किया 40% का, तो 60% फेम आपको ऐसे ही मिल जाएगा, तो आपका काम चल जाएगा। ऐसे वाला है अभी हमारा प्लानिटरी पोजीशंस फॉर लियो। सोशल कनेक्शंस आपका बहुत ही बढ़ जाएगा, बहुत ही बढ़ेगा। नए जो लोग सिंगल लियो है,
उनके लिए न्यू रिलेशनशिप आएंगे। न्यू रिलेशनशिप में यू कैन मूव फॉरवर्ड। जुपिटर जो डायरेक्ट है और आपके जिस हाउस में है वो आपको नए रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देंगे। आपको दो चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा एंड आप अपना ग्रोथ खुद देख पाओगे। दैट इज़ वन रिलेशनशिप। सेकंड इज़ बिजनेस या फिर फाइनेंशियल इनफ्लो। तो आप कुछ अगर ऐसा सोचोगे कि काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो, एक लोन लेना है, बिज़नेस करना है, लोन लेना है, घर खरीदना है, दिस विल बी द राइट टाइम, यू कैन गो फॉर इट। अगर आप अभी ये प्लानिंग कर लिया है आपने और एग्जीक्यूशन आपने स्टार्ट कर दिया नवंबर 15 तक, तो ट्रस्ट मी नोबडी कैन बीट यू। तो आप नीचे नहीं गिरने वाले। ओके तो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग जो आपको मिलेगा बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम ईयर्स। क्योंकि को क्या होता है, आपको हर चीज़ में, हर एक स्टेप में पहले ऑब्स्टैकल्स मिलता आ रहा है। आप कुछ करने जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि अच्छा ये तो मैंने जो जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, या कुछ ना कुछ आपके रास्ते में आता जाएगा। तो ऐसा सिनेरियो से आप गुज़र रहे थे बहुत सालों से। तो नाउ इट्स अ परफेक्ट टाइम कि यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश। जो आपने सोचा है उसको वैसे ही टर्न आउट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए, बाकी सब चीज़ अपने आप हो जाएगा। आप जैसे ही अपने पे फोकस करोगे तो आप पहले क्या करते हो, आपका लियो का जो नेचर है वेरी एग्रेसिव। आपको कुछ बातों में सपोज़ मेरी बात आपको पसंद नहीं आई, यू विल कम एंड आपको कट करना है। बात कट करके आपको डिस्कशन करना है। मैंने तो ये सोचा था, मुझे तो ऐसा लगा था, पर ऐसा नहीं है, आप शायद गलत बोल रहे हो, मैंने तो पढ़ा था उधर की ऐसा सिनेरियो है। सो ये बातों में मत जाइएगा। एनीवेज आपका नेम और फेम का ये टाइम है, तो नो मैटर वॉट एवर यू आर सेइंग, पीपल विल कम टू यू, पीपल विल बिलीव यू। आपका सोशल जो कनेक्शंस है वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, फ्रेंड सर्कल बढ़ेंगे, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड सर्कल जो आपको नहीं मिलते हैं। मोस्टली आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है, आई विल यूज़ यू एंड देन आई विल टेक हेल्प फ्रॉम यू, देन आप कौन हो मैं नहीं जानता। सो अभी ऐसा नहीं होने वाला है। जुपिटर इज़ ऑल्सो इन फेवर एंड Saturn विल ऑल्सो गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। सो अपने पे फोकस करना, अपने पे ध्यान देना, अपने हिसाब से जैसा आपने सोचा है वैसा चलना, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। डोंट चेज एनीथिंग बट फोकस ऑन योर सेल्फ। आप कोई भी बेकार का डिस्कशन, बेकार के कहीं बातों में उलझना, सिर्फ इतना ध्यान रखना, आप कहीं पे आपको बेकार चीज़ों में उलझना नहीं है जो आपसे लेना देना नहीं है। इर्रेलेवेंट चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। वैसे भी सब कुछ आपके फेवर में है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इर्रेलेवेंट चीज़ों में ध्यान दें, या फिर इट्स नॉट नेसेसरी। ये टाइम टेस्टिंग की बात जो मैं बार बार करती हूँ फॉर सैटर्न रेट्रोग्रेड, बिकॉज सैटर्न इज़ अ टास्क मास्टर, ये हम सबको पता है। टास्क कर्मा, आपका जो भी कर्मा था वो आप स्ट्रगल कर चुके हैं, नाउ इट्स अ रिवॉर्डिंग टाइम। एंड जो टाइम आपको मिल रहा है वो टाइम आप प्रॉपरली अपने आप में यूज़ कीजिए, अच्छे से यूज़ कीजिए। बाकी सब आपके साथ में है, सारे प्लैनेट्स आपके साथ में हैं, सिचुएशन लक विल फेवर यू, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। ओके, टेक केयर, बाय।